नमस्कार। बिहार आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने भारतीय संविधान के निर्माण और उसके पृष्ठभूमि के बारे में समझा था। हमने देखा था कि किस प्रकार 1757 और 1764 के बक्सर प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद भारत में संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जिसके तहत हमने 1773, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1873, 1892, 1909, 1919 और 1935 के साथ 1947 का एक्ट देखा था। हमने ये भी देखा था कि 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। मैंने यह कहा था कि अगली कड़ी में हम लोग भारतीय संविधान सभा के बारे में देखेंगे। इस संविधान सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य भारत में संविधान निर्माण करना था। जैसा मैंने बताया कि 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की शुरुआत हुई। इस कैबिनेट मिशन के सदस्य क्रिप्स, पैंथिक, लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। इसके साथ ही जब भारतीय संविधान सभा की गठन हुई तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि रहे, 4 चीफ कमिश्नरी से और बचे हुए 93 देशी रियासतों से सदस्य की निर्वाचन या प्रतिनिधि चुने जाने थे। इस मिशन के तहत जो कैबिनेट मिशन था 1946 में सदस्यों के चुनाव हुआ। साथ ही इसमें इस पूरे संविधान सभा का गठन होने के बाद 3 महत्वपूर्ण बैठकें हुई, जिसमें 9 दिसंबर 1946 ये प्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक के रूप में जानी जाती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 जिसमें ये दूसरी बैठक थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और तीसरा 13 दिसंबर 1946 जिसमें ये तीसरा बैठक था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। एमपीपीएससी एग्जाम में एक सवाल पूछा था, जिसमें यह कहा कि संविधान सभा के किस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। ऑप्शन थे 2, 3, 5, 6। अब आपके अनुसार तो ऐसा लगेगा कि यह तीसरा बैठक होना चाहिए, परंतु इसका सही उत्तर 5वां बैठक होगा, क्योंकि यह बैठक लगातार चल रही थी। 9, 10, 11, 12 और 13, तो 13 तारीख का जो दिनांक था वो 5वां बैठक के रूप में था। तो इसका सही उत्तर आयोग ने 5वां माना था। तो इस प्रकार से कुछ सवाल आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जिसका प्रतिनिधि संविधान सभा में कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। इसके बाद आपको यह समझना होगा कि इन सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार हुआ। एक मोटी अगर आंकड़ा ले तो लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि या एक सीट आवंटन किए गए थे। उसके साथ ही इसमें 3 प्रमुख समुदायों को जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, जिसमें मुस्लिम, सिख और एक जनरल कैटेगरी थे। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि कितनी कितनी सीटें
तीनों समुदायों में बांटे गए थे। तो 213 सीटें सामान्य सीट थी, 79 सीटें मुसलमान के लिए थी और 4 सीटें सिख के लिए थी। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए कुल सदस्यों में 33 सीटें सुनिश्चित की गई थी। साथ ही महिलाओं की संख्या कुल 15 थी। इन 15 महिलाओं की एक बार सूची देख लेते हैं, जिसमें अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करिन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी बेल्यादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित। ये कुल 15 महिला सदस्यों की सूची थी। जैसा मैंने बताया कि संविधान सभा के गठन के बाद इसकी कार्रवाई या बैठक शुरू हो चुकी थी। तो इसी क्रम में 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति मिल गई। जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। साथ ही संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिसमें कुछ समितियां इस प्रकार थीं जिनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जिसमें संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके साथ ही मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके साथ ही कुछ 2 उप समितियां भी गठित की गई थी, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे, साथ ही अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। और दोनों को मिला करके जो उनके अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब ये जो पूरा संविधान निर्माण का कार्य था, इसके लिए एक ड्राफ्ट या प्रारूप तैयार किया गया, जिसे तैयार करने वाले बी.एन. राव थे। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप को 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। जैसा मैंने बताया कि इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। साथ ही साथ इनके साथ 6 और सदस्यों की नियुक्ति हुई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष के रूप में और 6 अन्य सदस्य, जिसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव जो बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे, और डी.पी. खेतान जो 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को इसका सदस्य बनाया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो जब शुरुआत में 389 सदस्यों की संविधान सभा गठित की गई थी, परंतु 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान के कुल सदस्यों की संख्या 324 नियत की गई, क्योंकि मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान अलग देश के निर्माण की मांग लगातार की जा रही थी, जिसके तहत जब बंटवारे का निर्णय हुआ तो 324 सदस्य संख्याओं की सुनिश्चित किया गया, जिसमें 335 प्रांतों के लिए और 89 स्थान देसी राज्यों के लिए रखा गया। साथ ही अब देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होने से पहले भारत के विभाजन किए गए। 31 अक्टूबर 1947 को इस संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और 31 दिसंबर 1947 को
संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, 299, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों की संख्या 70 थी। इसके बाद ही जब इस बी.एन. राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था, जिसपे बहुत विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को इस प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट सौंपा, जिसमें लंबे समय तक इस पे विचार विमर्श और किया गया, जिसमें तीन वाचन या इसके डिस्कशन देखने को मिलते हैं। पहला 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और तीसरा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तीसरे वाचन में जो 26 नवंबर 1949 तक चला, इसके तहत ही भारत के जो संविधान है उसको अंगीकृत किया गया। इस समय संविधान सभा में कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुए। साथ ही संविधान निर्माण में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च किए गए। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इस संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, तो इस समय इस संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई है। इस 26 नवंबर 1949 को कुल 395 अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद को लागू किया गया, जिसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 60, 324, 366, 367, 379, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 अनुच्छेद शामिल थे। अन्य अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया और 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। साथ ही एक अंतरिम संसद के रूप में सदस्यों को चुना गया था, जो एक अंतरिम कैबिनेट के रूप में हमारे यहाँ पे कार्य करे, ताकि जब भारत में पहला चुनाव हो उसके बाद पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक तरीके से सदस्यों का निर्वाचन हो सके। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारे संविधान सभा द्वारा चुने गए सदस्यों को कैबिनेट मिशन में के तहत अंतरिम मंत्रिमंडल और 1946 में और 1947 में एक स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल गठन किया गया था। तो सबसे पहले हम अंतरिम मंत्रिमंडल जो 2 सितंबर 1946 को गठित किया गया था, इसमें जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल विभाग दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें गृह, सूचना और प्रसारण विभाग दिया गया। बलदेव सिंह रक्षा विभाग, जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, सी राजगोपाली शिक्षा विभाग, C.H. भाभा कार्य, खान एवं बंदरगाह विभाग, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग, आसफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम विभाग, लियाकत अली खान वित्त विभाग, चुंदरीगर वाणिज्य विभाग, अब्दुल रब नस्तर संचार विभाग, योगेंद्र नाथ मंडल विधि कानून, गजांतर अली खान स्वास्थ्य विभाग। इसके साथ ही जब भारत स्वतंत्र हुआ
तब संविधान सभा में एक पहला मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध विभाग दिए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना, प्रसारण और राज्यों के मामले विभाग दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा विभाग, जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग, सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य विभाग, CH भाभा वाणिज्य विभाग, रफ़ी अहमद किदवई संचार विभाग, RK सनगुम सेट्टी वित्त विभाग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति विभाग और BN गाडगिल कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग। इस प्रकार हमारे भारतीय संविधान सभा की गठन और अंतरिम और पहली मंत्रिमंडल की गठन किया गया। साथ ही कुछ अन्य जानकारियां भी आप समझ लें, जैसे 22 जुलाई 1947 को हमने भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे अपनाया था। साथ ही 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान को अपनाया था। भारतीय संविधान सभा के इस अंक में इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।